अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार खस्ता करारी मीठी टिक्कियों की रेसिपी, जो कि हर सीज़न में बहुत ही पसंद किया जाने वाला एक मीठा है जो बच्चे बड़ों को सबको पसंद आता है। तो अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो नोट कर लें। 2 कप के करीब हमने ऑल पर्पज़ फ्लोर यानी कि मैदा लिया है, जो कि तकरीबन 250 ग्राम के करीब इसका रेशो बनता है। और इसे हमने स्ट्रेनर से स्टेन किया है ताकि कोई भी कचरा वगैरह हो वो निकल जाए। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा इसको स्टेन। और 1 कप फुल भर के मैंने इसमें पिसी हुई चीनी ली है। हाफ़ कप इसमें मैंने सूजी ऐड की है, इसे भी मैंने स्टेन कर लिया है। और इसके अंदर मैंने छोटी इलायची यानी कि हरी इलायची का पाउडर ऐड किया है 1/4 टीस्पून। और ये मैंने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट ऐड किया है 1/3 कप। और 1/8 कप इसके अंदर मैंने तिल ऐड किए हैं, यानी कि सेसमी सीड्स। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। और इसमें मैंने 1/3 के करीब इसके अंदर कप के करीब मेल्ट घी ऐड किया है। तो आप चाहें इसमें देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने डालडा घी ऐड किया है और इसको मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। तो अब हम इसे तमाम अज्जा को अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे ताकि घी जो है वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए और इसके क्रम्स बन जाएं। तो इस पॉइंट पे हम हाथ से इसको दबा के देखेंगे। अगर ये जुड़ रहा है तो हमारे जो इसमें घी और चीनी वगैरह है उसका रेशो बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसको मोयन लगाने के बाद अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 1/4 इसमें मैंने नमक ऐड किया है। और ये मैंने 1 कप दूध लिया है जिसमें से मैं इसमें हाफ़ अभी मैंने ऐड किया है। और अब हम इसे मिक्स करेंगे स्पैचुला से और फिर हम इसे हाथ से गूँदेंगे। तो हमें इसकी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगाना है, सॉफ्ट लगाना है आटा। और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो, बस मीडियम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आटे की। तो इस पॉइंट पे अगर आपको ये इसमें लग रहा है कि ये थोड़ा सा हार्ड है तो इसमें हम थोड़ा सा और दूध ऐड करेंगे, 1 से 2 चम्मच के करीब। और अब हम इसे अच्छे से गूँदेंगे। तो बस इसे हम अच्छे से गूँध के रखेंगे रेस्ट पर। तो बस इसी तरह इकट्ठा करेंगे हाथ से और गूँधते जाएंगे। झटपट से बनने वाला हमारे ये मीठा टिक्कियों की जो रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी हो गया। आप देखिएगा इसका रेशो बिल्कुल परफेक्ट दिया है मैंने आपको। तो बस अब ये हो चुका है हमारा। अब हम इसे ढक कर रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। हमने इसको ढक कर रखना है रेस्ट पर ताकि ये और सेट हो जाए, क्योंकि इसमें हमने जो सूजी डाली है वो थोड़ा सा और फूलेगी और इसकी डो जो है वो थोड़ा सा और हार्ड हो जाएगी। तो अब हम इसे थोड़ा सा हाथ से और कर लेंगे इकट्ठा एक जगह। और अब इसके हम पेड़े बनाएंगे। तो हमें इसे 3 पोर्शन में डिवाइड करना है। तो आप देख सकते हैं कि ना ही बहुत हार्ड है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो बस ये नाइफ़ की मदद से हमने इसको 3 पोर्शन में डिवाइड किया है। और अब हम इसको पेड़े बनाना शुरू करेंगे टिक्कियाँ। और बाकी को हम दोबारा कपड़ा ढककर इसको रख देंगे ताकि इसके ऊपर से जो है ये डो हमारी जो है सूखे ना, सॉफ्ट ही रहे। तो इसको ढक कर रखें आप। और बाकी का हम उस एक पेड़े का हम आपको बना के बताएंगे टिक्कियाँ। तो ये मैंने एक शीट ले ली है, प्लास्टिक शीट। तो इसके ऊपर मैं इसको बेलूँगी रोलिंग पैन से और ऊपर से भी हम शीट से ढक देंगे ताकि ना ही काउंटर ख़राब हो और ना ही रोलिंग पैन। तो ये सफाई से हमारा इजीली ये काम हो जाएगा। तो बस हमें ये बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखनी है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी है। 1/2 इंच से भी कम हमने इसकी मोटाई रखनी है। तो बस अब हम इसे बेलेंगे बहुत ही इजी वे में, सफाई के साथ। ये हमारी टिक्कियों का जो है प्रोसेस रेडी होगा बनकर। तो आप देख सकते हैं। और जो शीट होती है या फिर आप बटर पेपर भी ले सकते हैं, पार्चिंग पेपर ले सकते हैं। ये देखें इतना हमें मोटा रखना है इसको। तो बस हम इसको बिस्किट कटर से काटेंगे। आपके पास कोई भी शार्प ग्लास हो
तो उससे आप कटिंग कर लें। तो इस तरह हम जितना भी इसमें कट सकते हैं काट लेंगे और फिर मज़ीद जो पेड़े हैं हमें बेलते जाएंगे और उनको भी इसी तरह कटिंग करके कटर से रख लेंगे। और उसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट देंगे इसको। तो बस ये हमने इसका एक्स्ट्रा पार्ट निकाल दिया, इसको भी हम पेड़े में शामिल करके इसको दोबारा से बेलेंगे, रोल करेंगे और इसकी भी हम टिक्कियाँ बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये रेडी हैं बनकर। और इसको आप देख लें कि इसका जो है मोटाई कितनी है, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है और साइज़ में भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल छोटी छोटी भी नहीं होनी, नॉर्मल साइज़ है ये। तो अब हम इसे इसके ऊपर से फोक से जो है इसके ऊपर हम निशान लगा देंगे, छोटे छोटे से सुराख हो जाएंगे, जिससे कि जब हम फ्राई करेंगे तो ये जो है फूलेंगी नहीं और हमें जो चाहिए क्रंची और क्रिस्पी, तो ये वैसे ही बनकर रेडी होंगी। तमाम हमने टिक्कियों पे इस तरह से निशान लगा लिया है और अब हम तमाम को थोड़ा सा रेस्ट देंगे और अब हम फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैंने प्री हीट कर लिया था ऑयल और मीडियम करना है इसे, बहुत ज़्यादा हाई हमें नहीं रखना है फ्लेम, ताकि जो ऑयल है बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए और टिक्कियाँ हमारी ऊपर से जल जाएंगी, अंदर से कुक भी नहीं होंगी। तो हमें इतना फ्लेम रखना है कि ये ऊपर से भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं और अंदर से भी कुक हो जाएं। तो ये जितना आप इसमें डाल सकते हैं, जितनी गुंजाइश है वही डालें, बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना है इसे। और डालते ही इसमें बिल्कुल चम्मच नहीं चलाएं, थोड़ा देर रेस्ट करें इसको ताकि ये सेट हो जाए। और फिर हम इसका जब हल्का लाइट गोल्डन कलर होने लगे तो फिर हम इसको टर्न करेंगे। तो बस 3 से 4 मिनट हमें एक साइड से करना है और 3 से 4 मिनट एक साइड दूसरे साइड से इसको फ्राई करना है। और ये मैंने घी लिया था, ऑयल नहीं है, तो आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं, घी से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो देख सकते हैं आप बिल्कुल अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। और एक ट्रे में मैंने वो रख दिया था स्टैंड जाली वाला, तो आप उसके ऊपर इसको निकाल लें ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल या घी है वो निकल जाए और जो हमारी टिक्कियाँ हैं वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं और ठंडी हो जाएं। तो ये मैंने इस तरह से स्टैंड पे इसको निकाल लिए तमाम टिक्कियों को और देख सकते हैं आप कि कलर कितना खूबसूरत आया है इस पर। तो इस तरह के स्नैक्स जो हैं आप शाम में चाय के साथ भी खा सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं इस तरह की चीज़ें, बड़ों को भी बहुत पसंद आती हैं। तो अब हम नेक्स्ट इसमें वेज डालेंगे और इसे भी हम इसी तरह फ्राई करेंगे। तो ये बहुत जल्दी बनकर तैयार होने वाला मीठा है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपना। और मेरी ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है, हर चीज़ इसके अंदर बिल्कुल सेट है। तो अब ये हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी हैं और देख सकते हैं आपने कितना क्रंची है, कितनी क्रिस्पी हैं ये और टेस्ट में भी बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो अब मिलते हैं हम किसी अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।